चलिए कुछ और खबरों की बात कर लेते हैं। राजधानी रांची समेत झारखंड के दर्जन भर ठिकानों पर ईडी ने दबिश डाली। प्रवर्तन निदेशालय ने एक साथ सभी जगहों पर कार्रवाई की। विधायक प्रदीप यादव के करीबियों और पूर्व विधायक मनोज शर्मा के आवास पर ईडी क्यों पहुंची, हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। गोड्डा, दुमका, रांची में ताबड़तोड़ छापेमारी। 12 जगहों पर एक साथ ईडी का छापा। विधायक प्रदीप यादव के करीबियों के ठिकानों पर छापा। पूर्व विधायक मनोज शर्मा के आवास पर छापा। रांची समेत राज्य की 12 जगहों पर मंगलवार को ईडी ने एक साथ छापेमारी की। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव और उनके करीबियों के ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी। रांची में विधायक प्रदीप यादव के आवास समेत 4 ठिकानों पर छापेमारी हुई। प्रदीप यादव के गोड्डा के सरकंडा स्थित आवास पर भी ईडी की छापेमारी हुई। प्रदीप यादव के पीए देवेंद्र पंडित के घर पर भी छापेमारी हुई। प्रदीप यादव के करीबी ठेकेदार श्यामाकांत यादव के होटल स्काई ब्लू में भी ईडी की छापेमारी हुई। श्यामकांत यादव गोड्डा के बड़े ठेकेदारों में गिने जाते हैं। वहीं ठेकेदार मनोज कुमार अकेला के घर भी ईडी की छापेमारी चली। रांची के बरियातू में बिल्डर शिव कुमार के आवास पर भी ईडी ने छापेमारी की है। 3 घंटों कागजात खंगाली। इस दौरान सुरक्षा को लेकर ईडी की टीम ने घर के बाहर सीआरपीएफ की तैनाती कर रखी थी। शिव कुमार के रातू रोड स्थित दफ्तर में भी ईडी की टीम ने दबिश दी। बताया जा रहा है कि शिव कुमार सत्ता के करीबी है और ब्यूरोक्रेसी में उनकी अच्छी पकड़ है। बरियातू अरविंद मार्ग बुट्टी रोड पर छापेमारी की गई, जो ये शिव कुमार का ठिकाना है। ये एक बिल्डर के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर चुके हैं और ऐसे में पिछली बार जब छापेमारी की गई थी, छापेमारी के दौरान जाकर विभाग को जानकारी मिली थी कि शिव कुमार जो है, जो बिल्डर के रूप में है और अपनी आयकर जो चोरी करने के मामले को लेकर के इनने जो अचल संपत्ति अर्जित की है और इस पूरे मामले को लेकर के ईडी अब जो है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के क्रम में अब तक जो बातें सामने आई हैं, कहीं न कहीं मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ही आज रांची के डोरंडा स्थित प्रदीप यादव जो कि विधायक है, उनके आवास में छापेमारी की गई। धुरवा में सुचित्रा देवी है, उनके ठिकाने पर छापेमारी की गई। ये शिव कुमार के ठिकाने हैं, जो कि बिल्डर है, इसके जगह में छापेमारी की गई। इस दौरान जो है कई गाड़ियां में जो ईडी के अधिकारी थे वो पहुंचे थे और लगातार कागजों को खंगालने का काम कर रही है। दुमका में भी पेयजल और स्वच्छता विभाग के 2 बड़े ठेकेदार अजय कुमार झा और विनोद कुमार लाल के घर ईडी की छापेमारी हुई। सुबह 6 बजे से ईडी की टीम छापेमारी की। विनोद कुमार लाल नगर परिषद के निवर्तमान उपाध्यक्ष है, जबकि अजय कुमार झा की पत्नी श्वेता झा अध्यक्ष रही हैं, जिनका कार्यकाल कुछ दिन पहले ही पूरा हुआ है। रांची के धुरवा में पूर्व विधायक वैष्णवी कंस्ट्रक्शन के निदेशक मनोज शर्मा के आवास पर भी ईडी की टीम ने छापेमारी की। सुबह से ईडी की टीम कागजातों के खंगालने में जुटी रही। घर के अंदर कई ऐसे अलमीरा मिले जो बंद थे। घर के लोगों के द्वारा उसकी चाबी ईडी की टीम को मुहैया नहीं कराई गई, जिसके बाद ईडी की टीम ने बाहर से युवक को बुलाकर अलमीरा को खोला, जिसमें कई संदिग्ध दस्तावेज मिले। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो एक साथ 12 जगहों पर छापेमारी हुई ईडी की। और देखिए, दुमका में पहली बार ईडी ने कार्रवाई की और वहां पर 65 लाख कैश मिले हैं। 60 लाख अजय कुमार झा के घर से, साथ ही कई डॉक्यूमेंट्स भी हैं, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी हैं। और उसके बाद आपको बताएं, बारह जगहों पर ईडी की दबिश पड़ी। दुमका में 65 लाख बरामद हुए। विधायक प्रदीप यादव के करीबियों के घर भी छापा पड़ा।
पूर्व विधायक मनोज शर्मा के आवास पर भी रेड पड़ी। गोड्डा में भी ईडी की छापेमारी चली। और चलिए हमारे साथ सहयोगी दीपक उरांव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए ईडी की दबिश पड़ी और कल 12 जगहों पर एक साथ छापेमारी चली, लेकिन इसमें अहम 2-3 चीजें रही, जैसे विधायक प्रदीप यादव के घर, पूर्व विधायक मनोज के घर ये रेड पड़ी, लेकिन दुमका में पहली बार एंट्री हुई ईडी की और इस एंट्री के बाद 65 लाख कैश के साथ ही कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए गए। तो ये जो इनपुट मिले, जो इंफॉर्मेशन मिला आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से, उस पर यह कार्रवाई हुई और ये लिस्ट अब दिन ब दिन जांच के साथ ही बढ़ती हुई। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरह से ईडी की कार्रवाई झारखंड प्रदेश में हो रही है और लगातार ईडी के रडार पर लोग आ भी रहे हैं। कल 12 लोकेशन पे, अलग अलग लोकेशन पे ईडी की छापेमारी हुई, जिसमें अगर खास तौर पे बात करें तो पोड़ैया हाट से कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव और इसके अलावा पूर्व विधायक और बिल्डर शिव कुमार के ठिकानों पे छापेमारी हुई। प्रदीप यादव के जो डोरंडा स्थित सरकारी आवास है वहाँ पे अगले सुबह से ही ईडी की टीम छापेमारी कर रही थी और उनका जो दुमका में जो पैतृक गांव है वहाँ पर जो उनका आवास है वहाँ पर भी अगले सुबह से ही जो है ईडी की टीम छापेमारी कर रही थी और देर रात तक वो छापेमारी चला और उस छापेमारी में ईडी को कई अहम दस्तावेज के साथ भारी भरकम मोटी रकम भी बरामद हुआ है। 65 लाख रुपया ईडी के द्वारा बरामद किया गया है और कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जो है ईडी ने बरामद किया। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब वो पूरी तरह से उसकी जांच होगी, ईडी के द्वारा जांच किया जाएगा, तो उसमें कई खुलासे भी हो सकते हैं आने वाले समय में, जो देखने को भी मिलेगा। तो लगातार जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हो रही है और कल जो ईडी की जो कार्रवाई हुई है वो इनकम टैक्स के सूचना पर हुई है, चूंकि बीते 4 नवंबर 2022 को इनकम टैक्स ने इन सभी लोगों के लोकेशन पे, उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी और उस छापेमारी में कई अहम जानकारी है वो इनकम टैक्स को मिला था और उसकी सूचना वो है ईडी को दिया था और ईडी उसी के बेसिस पर कल छापेमारी की है 12 अलग अलग लोकेशन पर। और उस छापेमारी में जब 65 लाख रुपया जब बरामद किया गया है, कई दस्तावेज बरामद किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किया गया है, तो उसके आधार पर जो जांच का दायरा है वो आगे भी बढ़ेगा और आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि उसमें कई लोगों की जो नाम का जो लिस्ट है वो भी जुड़ सकता है। और अब जो जिन लोगों के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी कल, अब उन लोगों को समन हो सकता है कि समन जारी कर ईडी दफ्तर बुलाया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी, तो उसमें भी कई अहम जानकारी जो है वो ईडी को मिल सकता है। तो लगातार इसको लेकर ईडी की कार्रवाई चल रही है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि 6 और 7 मई 2022 को पहला जो ईडी की दबिश हुई थी, झारखंड प्रदेश में एंट्री हुई थी, छापेमारी हुई थी, वो खूंटी मनरेगा घोटाला मामले में हुई थी और उसके बाद जो है वो जांच का दायरा है वो आगे बढ़ता चला गया। उसके बाद साहेबगंज में हुए अवैध खनन तक जा पहुंचा। उसके बाद रांची शहर में जिस तरह से जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री हुई, उसको लेकर के भी ईडी की जांच चल रही है। और कल जिस तरह से इनकम टैक्स के जो सूचना पर जो ईडी ने छापेमारी की है, वर्तमान में जो पोड़ैया हाट से कांग्रेस के विधायक है प्रदीप यादव के ठिकाने पर, बिल्डर शिव कुमार के ठिकाने पर, पूर्व विधायक और कई ऐसे लोग जो प्रदीप यादव के सहयोगी रहे हैं, तो उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई है और जो बरामद भी किया गया है कई दस्तावेज। तो लगातार ईडी की जो कार्रवाई है वो चल रही है और लोगों की जो नाम का लिस्ट है वो भी कहीं ना कहीं जुड़ता जा रहा है। तो अब आने वाले समय में यह देखना होगा कि क्या इन लोगों के ठिकानों पे जो छापेमारी कल ईडी ने की है, उन लोगों को क्या समन जारी कर ईडी दफ्तर बुलाया जाता है, पूछताछ की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ईडी की जो कार्रवाई है वो निरंतर जारी है। आरती, हाँ, लेकिन आप इसे अगर सियासी गलियारे में अगर आप इस मुद्दे को देखें तो देखिए जो सत्ता पक्ष है झारखंड का वो ये कह रहा है कि ये सिर्फ साजिश है, जो केंद्रीय संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, जबकि बीजेपी इसे साफ तौर पर ये कह रही है कि देखिए ये सरकार की जो केंद्र सरकार है वो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी फॉलो कर रही है और उसी कड़ी में ये कार्रवाई हो रही है, यानी कि इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पूरे देश भर में अगर बात करें तो ईडी हो या सीबीआई की हो, इसकी जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर के विपक्ष जो है वो लगातार इस बात को लेकर के सवाल उठाता रहा है कि आखिर विपक्ष के जो नेता है उन लोगों के ही ठिकानों पर आके कि ईडी की दबिश हो रही है, सीबीआई की दबिश हो रही है। तो ये सवाल लगातार उठाया जा रहा है, लेकिन भारत जो बीजेपी जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो सत्ता में है, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये एक स्वतंत्र एजेंसी है और स्वतंत्र एजेंसी अगर जांच करती है तो वो एक बेसिक बेस पे करती है, यानी कि अगर कहीं पे कुछ भ्रष्टाचार हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, आय से अधिक संपत्ति किसी ने अर्जित की है, तो उसके खिलाफ तो स्वतंत्र एजेंसी कार्रवाई करेगी ही करेगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये बात कही जा रही है। और लेकिन जिस तरह से विपक्ष खास तौर पर अगर बात करें तो विपक्ष इसको लेकर के, जैसे झारखंड प्रदेश की अगर बात करें तो झारखंड में जैसे ही ईडी की एंट्री हुई है उसके बाद से ही ये सवाल लगातार उठाया जा रहा है कि विपक्ष के पर ये कहीं ना कहीं उसे डराने की कोशिश जो है वो ईडी और सीबीआई के माध्यम से कराया जा रहा है। ये की जा रही है नहीं, लोग बोलते हैं कराया जा रहा है। तो ये एक साजिश का जो बात विपक्ष के पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन इन सबके बीच जो है ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई है वो पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। और झारखंड प्रदेश में भी जिस तरह से जमीन घोटाला की बात करें तो इसमें बहुत बड़ा रैकेट बना करके अफसर हो या फिर भूमाफिया हो, इन लोगों की मिली भगत से हुआ है, तो उस पर तो कार्रवाई होगी ही होगी और कार्रवाई चल भी रहा। तो राजनीति तो किसी बात को लेकर के होती है, जब भी किसी तरह का कोई काम होता है तो उस पर राजनीति और सियासत देखने को मिलता है, और उसमें ये भी जो ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई हो रही है उसमें भी कह सकते हैं कि देखने को मिल रहा है। आरती बिल्कुल, अब देखिए ये कार्रवाई कल जिस तरह से 12 जगहों पर एक साथ हुई और दुमका में तो पहली बार हुई दीपक, और वहां से कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं और साथ ही साथ कैश भी बरामद हुए हैं। बहुत संभव है देखिए आने वाले दिनों में कुछ और लोगों को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया जा सकता है। इंतजार ऐसा ही कुछ है कि अगर जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है और जो दस्तावेज मिले हैं, छानबीन हुई, उसके बाद पूछताछ वालों की लिस्ट में कुछ और नाम जुड़ने वाले हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम बातचीत के लिए आपका। तो ईडी की दबिश पड़ी, एक साथ 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई, रांची में भी, गोड्डा में भी, और गोड्डा से 65 लाख रुपए कैश बरामद किए गए, साथ ही साथ कई अहम दस्तावेज भी मिले। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।